हाय और मेरा नाम अमित यानी है। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नीट कोड प्रॉब्लम 633। प्रॉब्लम का नाम है सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो प्रॉब्लम क्या कह रही है कि हमें एक नॉन नेगेटिव इंटीजर देखा सी और हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ऐसे दो इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो सी के बराबर है। ठीक है, तो कहानी क्या कि हमें सी दे रखा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या दो इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं जो कि ये कंडीशन क्या करते सेटिस्फाई कर। अगर एग्जिस्ट करते तो ट्रू रिटर्न करें, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करते। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इन्होंने दे रखा कि सी की वैल्यू 5 दे रखी है, तो क्या दो इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। अगर आप ए को 1 ले लो और बी को 2 ले लो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो सी के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब एक पेयर एग्जिस्ट करता है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। तो हमें क्या रिटर्न करना है? ट्रू रिटर्न करना। बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, देखते हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो कहानी क्या है कि हमें सी दे रखा है और हमारा एम क्या है कि ऐसे दो इंटीजर अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। ओके, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, जो ए स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा सी से क्या होगी? कम होगी। हाँ या ना? है ना? तो इसका मतलब क्या है, जो ए और बी की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? रूट सी से क्या होगी? कम होगी। है ना? तो ब्रूट फोर्स तरीका अगर हम सोचे, है ना, सबसे ईजिएस्ट वे क्या हो सकता है कि आप एक एक करके सारी वैल्यू चेक कर लो। है ना? मुझे पता चल गया कि ए और बी की वैल्यू क्या है? रूट सी से क्या है? कम है। तो आप ए और बी के जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं आप सारे पेयर्स क्या कर लो? सर्च कर लो। है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, पहले ए की वैल्यू 0 पुट करी। ठीक है, तो ए 0 हो गया। ठीक है, तो आपको बी के फिर सारे पेयर चेक करने पड़ेंगे। है ना? जो कि ये कंडीशन क्या करते हैं? सेटिस्फाई कर दे। तो बी की वैल्यू अपने 0 पुट करी, फिर चेक किया कि हाँ बताओ क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि अगर ए 0 है बी 0 है। देन बी की वैल्यू अपने 1 पुट करी, तक आपको चेक करना पड़ेगा कि ए 0 एंड बी 1। है ना? कैसे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करिए? है ना? ऐसे करते करते अपने ए 0 के लिए बी की सारी वैल्यू चेक कर लूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर ए को क्या करना पड़ेगा? आगे इंक्रीमेंट करके 1 करना पड़ेगा। है ना? कि 0 के लिए मैंने सर्च कर लिया, अगली वैल्यू डी की क्या है? 1 है। ए 1 है, देन बी को अगेन दोबारा आपको सर्च करना पड़ेगा कि क्या बी 0 पे बी 0 ले लो, क्या कंडीशन सेटिस्फाई है, फिर बी 1 ले लो, है ना, फिर बी 2 ले लो। ऐसे करके आपको फिर बी के लिए चेक करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? तो कहने का क्या मतलब है, मैं क्या कर रहा हूँ, सारे पेयर्स चेक कर रहा हूँ। ठीक है, पहले ए की वैल्यू फिक्स कर दे रहा हूँ, देन बी का लूप चला रहा हूँ फ्रॉम 0 टू लेके रूट सी तक। फिर ए की वैल्यू 1 हो जा रही है, मतलब ए की वैल्यू फिर बढ़ा रहा हूँ, फिर बी का फिर दोबारा लूप चल रहा हूँ फ्रॉम दिस ए 0 टू लेके रूट सी तक। है ना? एंड लास्ट में आके ए की वैल्यू फाइनली कहाँ तक जा सकती है? रूट सी तक जा सकती है। देन बी को मैं दोबारा चेक करना पड़ेगा 0 से लेके रूट सी तक। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो बहुत सिंपल तरीका है ब्रूट फोर्स मेथड। है ना? तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? 2 फॉर लूप चलाने पड़ेंगे। एक फॉर लूप ए का हो जाएगा, एक फॉर लूप बी का हो जाएगा। है ना? तो मैंने क्या किया, 2 फॉर लूप चलाए। तो पहले ए को इनिशियलाइज किया 0 से लेके कहाँ तक जा सकता है? रूट सी तक जा सकता है। ठीक है, देन फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए मुझे बी को चेक करना पड़ेगा। है ना? अगर ए 0 है देन मुझे बी को 0 से लेकर रूट सी तक मैंने दोबारा से बी को चेक किया ना, और चेक कराओ कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी है, देन आप क्या कर दो? ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सारे पेयर्स चेक करेगा एक एक करके। ठीक है, और लास्ट में अगर आपको कोई सा भी पेयर नहीं मिला तो आपको क्या कर देना? फॉल्स रिटर्न कर देना। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल ब्रूट फोर्स तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो ये वाला जो ऊपर वाला लूप है ये रूट सी बार चलेगा। है ना? और ये वाला लूप भी कितनी बार चलेगा? रूट सी बार चलेगा। है ना? तो टोटल टाइप कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? रूट सी मल्टीप्लाइड बाय रूट सी, जो कि क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कोई भी स्पेस नहीं ले रहे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ 1 होगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, देखते थोड़ा आगे देखते हैं कि हम इस अप्रोच को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज देखते हैं। है ना? बहुत ध्यान से देखते हैं कि पुरानी वाली अप्रोच में हम क्या गलती कर रहे हैं और उस गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं ना, हमें ऐसे सोचना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पुरानी वाली अप्रोच में हम कर क्या रहे थे, हमें पहले ए को 0 पुट कर रहा था। ऐसे तो करना, ए को 0 ए की वैल्यू 0 पुट कर दी, देन मैं बी की वैल्यू सर्च कर रहा था। है ना? तो अगर ए 0 हो गया तो बी की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर इक्वल टू क्या सी हो जाएगा। तो मतलब बी की वैल्यू क्या होगी आपकी? रूट सी होगी, नहीं होगी? है ना? अगर मैं ए की वैल्यू 1 पुट कर दी, है ना, यहाँ पर अगर मैंने ए की वैल्यू 1 पुट कर दी तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी। देन बी की वैल्यू क्या होगी? रूट ओवर सी माइनस 1। यस और नो? है ना? अगर ए 2 पुट कर दिया देन बी की वैल्यू क्या होगी? रूट ओवर सी माइनस 2 का स्क्वायर। है ना? यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी? अगर 3 ए की वैल्यू 3 पुट करी तो बी की वैल्यू क्या होगी? रूट ओवर सी माइनस 3 का स्क्वायर। है ना? अब देखो, ये बी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? एक लूप यूज़ कर रहा था।
याद है, अगर मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे देखो फिक्स कर दे रहा हूँ, देन बी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप दोबारा लगा रहा हूँ, है ना। बट आप खुद देखो ध्यान से, इस बी की वैल्यू तो मैं सिंपली, ये एक इक्वेशन बन गई। आपको सी की वैल्यू पता है, हाँ भाई मुझे सी की वैल्यू पता है, आपको ये वैल्यू तो पता चल गई क्योंकि तो ए की वैल्यू है। अगर आपको ये दोनों वैल्यू पता है तो क्या आप एक बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? हाँ, मैं बी की वैल्यू बहुत ईजिली निकाल सकता हूँ। तो बताओ मुझे ये बी की वैल्यू निकालने की क्या एक लूप की जरूरत है? नहीं, मुझे लूप की जरूरत नहीं है। तो ये एक छोटी सी मॉडिफिकेशन जो हम कर सकते हैं अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच में, ठीक है। क्या क्या मॉडिफिकेशन क्या है? बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, लूप का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लूप का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। बट मैं अगर यहाँ पे ए की वैल्यू बहुत इजीली डाल दूँ तो बी की वैल्यू तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। तो बी की वैल्यू एक्चुअली वो होगी क्या, रूट ओवर सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर, सी माइनस ए स्क्वायर। बी की वैल्यू यही तो होगी। तो इंस्टेड ऑफ लूप लगाने के लिए डायरेक्टली आप क्या निकाल लो, बी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब देखो ए और बी क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ए और बी क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, सिंपल है ना, जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं ना। ओके, अब यहाँ पे बहुत ध्यान समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए सी की वैल्यू है आपकी, सी की वैल्यू मान लीजिए आप 9 है, लेट अस सी, ठीक है। सी की 9 है और ए जो है वो आपका 1 है, ए क्या आपका 1 है, ओके। तो 9 माइनस 1 कितना होगा, 8 होगा, रूट 8, है ना। तो अगर मैं इसकी फ्लो वैल्यू लूँ, रूट एट की फ्लो वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर ए 1 हो गया एंड बी हो गया 2, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सी के बराबर आएगा क्या, बताओ। ए कितना हमारा 1 है एंड बी कितना हमारा 2 आया, ओके। तो ये कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। तो ये सी के मतलब 8 के बराबर नहीं आ रहा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर सी माइनस ए स्क्वायर, है ना, सी माइनस ए स्क्वायर अगर ये प्रॉपर स्क्वायर होगा, अगर ये सी माइनस ए स्क्वायर का प्रॉपर स्क्वायर होगा, तभी मैं कहूँगा कि हाँ बेटे बी की वैल्यू मिल गई है, एग्जैक्ट बी की वैल्यू मिल गई है ना। थोड़ा कुछ सोचो, देखो मैं क्या चाहता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी चाहता हूँ। अगर तो बी की वैल्यू क्या होगी, रूट ओवर सी माइनस ए स्क्वायर होगी, है ना। तो सी माइनस ए स्क्वायर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं हुआ ना, तो बी की वैल्यू थोड़ा सा मुझे क्या करनी पड़ेगी, मतलब कुछ वैल्यू मिस हो जाएगी, है ना। मतलब जैसे 8 है, रूट 8 का जो एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। बट अगर मुझे इंटीजर चाहिए तो अगर मान लीजिए मैं फ्लोर ले रहा हूँ तो 2 ही आएगा, है ना। तो मतलब मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हो रही है, 2 पॉइंट वाली जो इन्फॉर्मेशन है, पॉइंट के बाद कुछ वाली, वो क्या हो जा रही है, गायब हो जा रही है ना। तो इसकी वजह से जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो कभी भी सी के बराबर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो कहने क्या मतलब है, बहुत सिंपल है, आपको बस क्या करना है, रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और बस चेक करना है कि सी माइनस ए स्क्वायर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्क्वायर होना चाहिए। बहुत सिंपल है, ठीक है। देखते कैसे करेंगे, है ना। तो कहानी वही है कि कैन बी फाइंड बी विदाउट लूप, हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू निकाली, ए तो हमारा 0 से लेकर रूट सी तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट बी वाले के लिए जो हम लूप चला रहे थे, अब हम लूप नहीं चलाएंगे, अब हम बी की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारी, सी माइनस ए स्क्वायर, ये तो हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू देगी, वही निकाल मैंने, बी स्क्वायर की वैल्यू होगी सी माइनस ए स्क्वायर। देन आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये प्रॉपर स्क्वायर है या नहीं है ना, प्रॉपर स्क्वायर है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, पहले आपने स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सी माइनस का स्क्वायर रूट निकाला, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर सी माइनस सी। पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉपर स्क्वायर है, कि जो आपने ये स्क्वायर रूट निकाला है ना, जो बी निकाला, तो बी को अगर बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जा रही है ना, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी लॉस नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये जो सी माइनस ए स्क्वायर है ये क्या है, प्रॉपर स्क्वायर है। तो आपको क्या रिटर्न कर देना पड़ेगा, ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा। अदरवाइज ये अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता तो इस वाले लूप के बारे में क्या रिटर्न करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना। ये मैं बस चेक कर रहा हूँ कि प्रॉपर स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में चेक करूँ, ओके, इसका पहले यहाँ पे ये कोड देख लेते हैं। तो कोड सिंपल है। अब देखो यहाँ पे बस मैंने ये क्या किया, ये जो रूट्स है यहाँ पे फोर लूप में लिखने, यहाँ पे डालने से अच्छा मैंने इस वाले को क्या किया, इधर अलग से सॉल्व कर दिया मैंने, मतलब अलग से लिख दिया मैंने, है ना। एंड करके मैंने इसे अलग से लिख दिया, ठीक है। तो कहानी क्या है कि एंड जो है वो बराबर हो गया आपका रूट स्क्वायर रूट ऑफ सी के बराबर हो गया। देन आपको जो फोर लूप है वो चलेगा आपका ए से लेके एंड तक चलेगा, ठीक है। ओके, देन आपको बस चेक करना है कि सेम वही कोड है कि आपको चेक करना पड़ेगा, बी स्क्वायर को चेक करना पड़ेगा, देन बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। और अगर ये प्रॉपर स्क्वायर हुआ तो आपको ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो देखो ये जो चल रहा है, ये जो लूप चल रहा है, ये रूट सी बार चलने वाला लूप है ना। तो हर लूप में आप क्या करो, एक बार स्क्वायर रूट निकाल दो, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉग ऑफ एन होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इनवर्सली सी हो सकती है ना, तो क्या हो सकती है, लॉग ऑफ सी हो सकती है ना। तो जो टोटल टाइप कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, रूट सी मल्टीप्लाइड बाय लॉग सी,
ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आप कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे जो कि क्या होगी ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, आगे एक चीज़ समझ आ जाओ। ठीक है, इसकी एक और अच्छी अप्रोच देखते हैं, है ना, थर्ड अप्रोच देखते हैं। ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच है ये भी, थर्ड अप्रोच देखते हैं ना, बहुत ध्यान समझते हैं। देखो लेट अज्यूम आपको सी दे रखा है 89, सी क्या दे रखा है 18। ठीक है, आपका एम क्या है, आपको हमें क्या निकालना है, हमें दो इंटीजर ऐसे पता लगाने हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए सी के बराबर हो जाए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अच्छा पहले ये समझ लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो जो मेरा सी होगा, सी जो हमारा ए होगा वो कहाँ तक जा सकता है, रूट ऑफ सी तक जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए 0 से लेकर 10 तक जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान समझना, देखो आपने एक क्वेश्चन करा होगा टू सम करके, आपने क्वेश्चन करा होगा। टू सम में क्या होता था कि आपको एक एरे में आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती थी, ए और बी, सच दैट ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाए, सी के बराबर हो जाए, है ना। आपने ये क्वेश्चन करा होगा, टू सम वाला क्वेश्चन करा होगा। ठीक है, कि आपको ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए प्लस बी ऐसा निकालना है ताकि वो किसके बराबर हो जाए, सी के बराबर हो जाए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम करते क्या थे कि एरे को पहले सॉर्ट कर देते थे, देन टू पॉइंटर का यूज़ करते थे कि पहले ए जो रहा वो मेरा लेफ्ट में लाई करेगा और बी जो होगा वो मेरे राइट में लाई करेगा, देन चेक करते थे सम बड़ा है या छोटा है ना। उस हिसाब से हम ए और बी को आगे पीछे क्या करते थे, मूव करते थे। देखो सेम टू सेम अगर आप देखो तो सेम यही क्वेश्चन ही तो है, और क्या अलग है यहाँ पे, ए प्लस बी की जगह बस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें, है ना। तो सेम टू सेम वही अप्रोच भी तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, है ना, टू सम वाली, है ना। देखो ये सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, टू सम में ए प्लस बी इक्वल टू सी यूज बनाते थे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी है। तो क्या करना है, कुछ भी अंतर नहीं है। आपका अगर मान लीजिए अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो बस आप चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना, वहाँ पे ए प्लस बी करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना, बहुत सिंपल है ना। देखते हैं ना अप्रोच, आपको याद है वाली कैसे करते थे हम लोग। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते, तो ए कितना है 0 का स्क्वायर, बी कितना है 10 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर पर 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। फिर हम क्या चेक करते थे कि हम देखना पड़ेगा कि सम की वैल्यू चेक करते थे कि आपको जो टारगेट चाहिए, टारगेट क्या चाहिए 89 चाहिए, तो अब टारगेट मेरी जो एक्चुअल वैल्यू आई है उससे बड़ा है या छोटा है ना, ये चेक करते थे। अब देखो आपको खुद पता है, देखो टू पॉइंटर पे करेंगे क्या हम लोग कि ए को हम मूव कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं ए को, ठीक है, और बी को कहाँ मूव कर सकते हैं, बी को हम इधर की तरफ मूव कर सकते हैं, है ना। तो जब ए इधर की तरफ मूव होगा तो क्या होगा, ए की वैल्यू बढ़ेगी, ए की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, है ना। और अगर बी को मैं इधर की तरफ मूव करूँगा तो बी की वैल्यू देखो, आप देखो पहले 10 थी, फिर 9, फिर 8, बी की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। अगर बी की वैल्यू घट रही है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना, डिक्रीज होगी, है ना। तो बस आपको यही देखना है कि अगर सम बड़ा है या छोटा है, मतलब जो आपका टारगेट है उसकी वैल्यू जो हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उससे बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इधर देखो हमारा अब अगर अभी ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो 100 जो कि क्या है 89 से क्या है, बड़ा है। हमारा 100 जो है 89 से क्या है, बड़ा है। मतलब हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि हमारी जो 100 वाली वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब हम वैल्यू कम करना चाहेंगे। कम कैसे होगी वैल्यू, कम वैल्यू देखो, अगर मैंने ए को इधर मूव करूँगा, अगर मैं ए को इधर मूव करूँगा तो ए की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो अगर ए इधर आएगा, ए इधर आएगा तो मतलब मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, है ना, इंक्रीज होगी। और अगर मेरा बी इधर आएगा, अगर बी मेरा इधर की तरफ मूव करेगा तो देखो बी की वैल्यू कम हो रही है, बी की वैल्यू कम होने से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना। तो अगर इधर की तरफ आने से मेरा क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब ध्यान रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 है, मैं क्या चाहता हूँ 89 हो जाए, तो मतलब मैं क्या चाहता हूँ कम हो जाए। कम होने की मुझे क्या करना पड़ेगा, बी को क्या करना पड़ेगा, आगे मूव करना पड़ेगा, तो बी इधर आ गया। ठीक है, ओके, ध्यान समझो, दोबारा देखते एक बार। ए मेरा 0 है, बी मेरा 9 है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो कितना आ रहा है 81 है और ये 89 है, तो 89 बढ़ा है। मतलब मेरा जो ये वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, कम आ रही है। मतलब मुझे 81 को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मैं चाहता हूँ मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैं क्या करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को मूव करना पड़ेगा इस बार। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ए को क्या करना पड़ेगा, आगे मूव करना पड़ेगा। ए मेरा इधर आ गया, ए इधर आ गया, तो अब ए हो गया 1, बी हो गया 9, है ना। तो 9 का दोनों का स्क्वायर क्या होगा, 9 का 81 प्लस ए का 1, तो क्या होगा 82। अभी भी वैल्यू क्या आ रही है, मेरी कम आ रही है। मेरा टारगेट क्या है 89 है, तो मुझे भी अभी अपनी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, दोबारा से बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाई मैंने थोड़ी, यहाँ बढ़ा दी। अब कितना आ रहा है 81, देन ये क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 81 प्लस 4 85। अभी भी मेरा टारगेट क्या है, कम है। मतलब मेरा 84 आ रहा है और मुझे 85 चाहिए, मतलब मुझे अभी भी अपनी वैल्यू बढ़ानी है। तो मैं क्या करूँगा, अपने ए को दोबारा से मूव करवा दूंगा। ए मेरा इधर आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 81, बी हो जाएगा 81 और ए हो जाएगा 9, तो कितना आ गया 90 हो गया। बट मेरा टारगेट कितना है 89 है। मतलब मुझे अब अपनी वैल्यू जो मेरी 90 आ चुकी है, मुझे अपनी 90 को क्या करना है, कम करना है। कम करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
बी को घुमाना पड़ेगा, बी इधर आ गया, ठीक है। अब कितना हो गया भाई, ये हो गया 64 हो गया, ये हो गया 9 हो गया, 64 + 9 कितना होता है 73 होता है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरी वैल्यू कम आ रही है, मुझे 89 बनाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, समझ आ रहा होगा कि क्या क्या कहानी हो रही है ना। कि अगर 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 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर सी से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब मुझे वैल्यू घटानी है, मतलब मुझे अपनी वैल्यू घटानी है। मैं वैल्यू कब घटाऊंगा, बी को आगे मूव करा के, मतलब लेफ्ट में मूव करा के। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को घुमाना पड़ेगा आगे की तरफ, ठीक है। आगे मूव करते हैं, बी हो गया एक, बी कितना है 64, ए हो गया 16, कितना आएगा 100 आएगा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना बी डिक्रीज 64 + 6 4 10 6 सॉरी कितना आएगा ये मेरा 7 8 6 7 80 आएगा, है ना। तो मुझे क्या चाहिए 89 चाहिए, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना ए मूव करना पड़ेगा ना, ए मूव करना पड़ेगा तभी मेरी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो ए इधर आएगा, तो कितना आएगा मेरा ए ये आएगा 64 + ए मेरा हो गया 25, तो कितना हो गया ये 89 हो गया, है ना। तो मुझे क्या मिल गया, मेरा पेयर मिल गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अगर आप देखो तो ये सेम और सेम टू सेम मतलब टू सम वाले क्वेश्चन की तरह है, बस आपको 2 पॉइंटर बनाना है और देन आपको बस कंडीशन चेक करनी है, बहुत सिंपल है ना। तो अगर हमें यहाँ पे देखो, ओके, तो मैंने क्या लिया, पहले ए और बी लेना पड़ेगा ना। तो ए मेरा कहाँ लाई कर रहा था स्टार्टिंग में, दोनों एंड पे लाई करता है मेरा, है ना। ए यहाँ लाई करता है एंड बी मेरा कहाँ लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है ना। तो ए मेरा इनिशियली 0 पे लाई कर रहा है, बी कहाँ कर रहा है √(c) पे लाई कर रहा है ना, यहाँ पे लाई कर रहा है। देन मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या सी के बराबर है, अगर सी के बराबर है तो ट्रू रिटर्न कर लो, है ना। फिर चेक करना पड़ेगा बड़ा है या छोटा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बड़ा है, सी मतलब जो मेरा टारगेट उससे बड़ा, तो मुझे अपनी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। घटाने के लिए मुझे बी को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। तो मुझे बी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। अदरवाइज इसका मतलब क्या है कि सी बड़ा है, मतलब मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो मुझे ए को क्या करना पड़ेगा, राइट मूव करना पड़ेगा। ए को राइट मूव करना पड़ेगा, मतलब ए को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सब करते हुए हमारा रिजल्ट नहीं आता तब हमें राइट लास्ट में क्या करना पड़ेगा, फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, बहुत सिंपल है, सेम टू सेम टू सम की तरह है और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। अगर आप इसकी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो देखो स्क्वायर रूट तो ये log ऑफ सी में निकल जाएगा, इसकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो पूरा लूप है ये कितनी बार चलता है, n बार चलता है। n मतलब जो भी मतलब स्टार्ट से लेकर एंड, स्टार्ट कितना है 0 है, एंड कितना है log c, स्टार्ट कितना है √(c) है। तो कितनी बार चलेगा ये, √(c) टाइम्स चलेगा ये फुल लूप आपका, है ना, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, तो अंदर आपको कुछ करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है ना। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, log ऑफ सी, देखो ये स्क्वायर रूट निकालने में log ऑफ सी लगेगी, प्लस कितनी बार चलेगा, √(c) बार चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको इस एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करेगी, ऑर्डर ऑफ वर्ड, ठीक है। अगर आप देखो पुराने वाले इसमें तो आपको कितना टाइम लग रहा था, √(c) × log c लग रहा था। log c क्यों लग रहा था, क्योंकि आपको हर बार क्या करना पड़ा था, स्क्वायर रूट निकालना पड़ता था। इस वाले में आपने स्क्वायर रूट एक बार निकाल लिया, है ना। देन आपको बस एक फोर मतलब एक ये 2 पॉइंटर वाला चलाना है, आगे पीछे करना, बहुत इजीली निकल जाएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है log c + √c, ठीक है। तो आई होप चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। ओके, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।